नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें अपने ज़मीन की जो केवाला होता है, जिसको रजिस्ट्री डीड बोला जाता है, खतियान भी आप इसको मान सकते हैं। हालाँकि इसको खतियान नहीं कहा जाता है, खतियान कुछ अलग होता है, लेकिन कई लोग जो है इसको खतियान भी बोलते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में आपको क्लियर करके बता रहे हैं। तो जो भी रजिस्ट्री डीड है या फिर केवाला है, उसको आप कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास से गुम हो जाता है या फिर फट जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर जल जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो केवाला है वो नहीं रहता है। तो पुराना से पुराना जो केवाला है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सभी जो है केवाले यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रजिस्ट्री डीड है जो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कुछ यहाँ पे सीख मिलेगा कि हाँ, किस तरह से केवाला निकाल जाता है, किस तरह से जो ज़मीन की रजिस्ट्री के डिटेल्स है वो आपको चेक करनी होती है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। और देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर क्लिक करके और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग या फिर किसी भी तरह की वैकेंसी की रिगार्डिंग, तो आपको जो है जानकारी वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो वहाँ पे अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसके माध्यम से अपना जो केवाला और डीड है उसको निकाल सके। तो कंप्यूटर के ब्राउज़र में आपको सर्च करना होगा भूमिजानकारी.बिहार.gov.in, और यहाँ पे बिहार पोर्टल पे आपको आना होगा। हालांकि आप में से काफ़ी सारे इस पोर्टल पे लोग नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए हम इसका जो लिंक है ना, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो आप यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए, जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं उसका जो भी MVR डिटेल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए उसका ज़मीन का लिखाई वगैरह क्या रेट रहता है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो भी ज़मीन का आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है, जो कि केवाला हो गया, रजिस्ट्री डीड हो गया, उसको आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसका जो वेब कॉपी होता है, जो भी रजिस्ट्री आप करवाते हैं उसका जो भी वेब कॉपी होता है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें आप देखेंगे ना, तो जैसे कि मान लीजिए आप एग्रीमेंट रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पार्टी के नेम से आप सर्च करके जानकारी रजिस्ट्री का निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, सीरियल नंबर से, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड से, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट MVR भी आप कर सकते हैं। तो कई सारे आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो व्यू रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि साइट जो है प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एडवांस सर्च के नीचे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है कि जो 2016 से लेकर अभी तक रजिस्ट्री हुआ है उस तरह का केवाला या फिर अपना रजिस्ट्री डीड को निकालना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वो 2006 से लेकर 15 के बीच में रजिस्ट्री हुआ है और उसका आप रजिस्ट्री डीड या फिर केवाला निकालना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। और जो 2005 से पहले जितना भी ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है उसका आप केवाला या फिर मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री डीड होता है उसकी जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए हम पुराना की बात कर लेते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नया भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हो सकता है कई सारे लोग का जो है केवाला यहाँ पे नहीं भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग का निकल जाएगा, ये कहना गलत होगा। हाँ, कुछ लोगों का निकल सकता है। हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और नहीं निकलेगा उसकी भी हम जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, फेज 1 में नहीं होगा तो फेज 2 में आप खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले फेज 1 की जानकारी यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि फेज 1 में देख लेते हैं, इसमें नहीं होगा तो फेज 2 में हम फिर सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है आपको बताना है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है जिसकी आप केवाला और डीड निकालना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्री का डिटेल्स निकालना चाहते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो आपका ज़मीन जो है कहाँ से रजिस्ट्री हुआ है।
ऐसा नहीं है कि अभी जिस जगह पे आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा होगा वहीं से आपका पहले भी ज़मीन का रजिस्ट्री होता होगा, हो सकता है कि दूसरे जगह से हुआ होगा, क्योंकि कई बार आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं रहता है तो कहीं और होता है, और फिर आपके क्षेत्र में अवेलेबल होता है तो फिर वहाँ से होने लगता है। जैसे कि हम लोग का पहले जो है एक बरहड़िया जगह है वहाँ से होता था, लेकिन अभी जो है गोपालगंज से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम गोपालगंज का सर्च करेंगे, देखेंगे कि हाँ कब तक बरहड़िया में हुआ है और कब से जो है गोपालगंज में हुआ है। तो अपना जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है वो ज़रूर सही से सिलेक्ट करिएगा, तभी जो जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका जानकारी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम हाजीपुर का देखना चाहते हैं तो हाजीपुर का सिलेक्शन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है बताएंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो कौन से लोकेशन पे आता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारे लोकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो समझिए कि आपके एरिया का नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्कल आपको बतानी होगी, सर्कल हम और रहने देते हैं, या फिर आप चाहें तो पर्टिकुलर यहाँ पे दे सकते हैं अपना कमांड कि हाँ मुझे इस सर्कल के अंतर्गत निकालनी है। देखिए सर्कल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मौजा भी आप बता सकते हैं कि कौन से मौजा के अंतर्गत जो आपका ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है जिसकी आप जानकारी निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट भी बता सकते हैं, आपको डेट पता है, मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं पता है तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल के नियर अबाउट आपको पता होगा। तो जो भी आपका डेट है वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कब से लेकर, ठीक है, कब तक आप देखना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि पीछे जाते हैं बैक, ठीक है। यहाँ पे हम 1980 से लेकर और यहाँ पे हम आज तक की जानकारी सर्च करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आ जाए। उसके बाद यहाँ पे एरिया बता देंगे कि कितना डेसिमल से लेकर कितना डेसिमल के बीच में आपका ज़मीन की जानकारी। हालांकि ये सभी डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इससे आपका जानकारी जो है रिफ्लेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो है 10 डेसिमल से लेकर, ठीक है, 15 डेसिमल के बीच में है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है छोड़ देंगे। खाता नंबर और प्लॉट नंबर जरूर डाल देंगे अगर आपके पास होगा तो, नहीं है तो उस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा। पार्टी का नेम भी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम भी डाल सकते हैं। मैं इतना ही जानकारी डालूंगा क्योंकि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास भी नहीं होगा। सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन फाउंड होंगे, जैसे कि एक बुकलेट में 13 जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे फाउंड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो जानकारी है यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जितने भी जानकारी यहाँ पे फाउंड हुए हैं वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक ये सर्च कर रहा है ना तब तक आपको वेट करना होगा। जो भी आपका सीरियल नंबर है, जैसे 1 से लेकर जो है मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए पेज भी रहता है, पेज 1 और पेज 2 यहाँ पे दिया गया। इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेज 2 पे जाएंगे तो 13 तरह के जो है रजिस्ट्री डिटेल्स यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप नाम उम देख लेंगे कि नाम क्या है, ठीक है, सर्कल क्या है, मौजा खाता खेसरा नंबर क्या है, डेसिमल क्या है, और बाकी यहाँ पे पार्टी का नेम भी आप देख सकते हैं। जो भी रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसका भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल्स का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका रजिस्ट्री का डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोटल, जैसे कि टोकन नंबर हो गया, रजिस्ट्री ईयर देख सकते हैं कि 1994 का जो है रजिस्ट्री है, सीरियल नंबर, बुक नंबर, डीड नंबर, रजिस्ट्रेशन का डेट भी मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप जानकारी निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे पीडीएफ नहीं होगा वहाँ से आप रजिस्ट्री डीड का जो फोटो कॉपी है वो नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पीडीएफ होगा तभी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। हालांकि ये जानकारी तो निकल गया, इसके माध्यम से अगर मान लीजिए आपका पीडीएफ यहाँ पे नहीं है, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पीडीएफ नहीं होगा, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना है कि उनका जो रजिस्ट्री का डेट है ना उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है या फिर इसको प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्री कार्यालय है उस कार्यालय में जाकर इसको देना होगा, वहाँ से फिजिकली निकाल कर आपको दिया जाएगा। और 1 से 2 दिन में आपका जैसे डेट भी यहाँ पे है, ठीक है, बाकी आपका प्रॉपर डीड नंबर, सीरियल नंबर है, तो 1 दिन में निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। हालांकि उसके लिए कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा, आप यहाँ पर निकलवा सकते हैं, ठीक है। गलत जानकारी हम नहीं देंगे। यहाँ पे अगर पीडीएफ जिनका अवेलेबल नहीं है, जिनका पीडीएफ यहाँ पे होगा वो क्लिक करके अपना निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि पेमेंट यहाँ पे मांगा जा सकता है, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का अगर मिल जाता है यहाँ पे जानकारी तो आपको हम लाइव यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। कई सारे लोगों का हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देते हैं, हो सकता है कि इनका मिल जाए पीडीएफ। देखिए यहाँ पे पीडीएफ नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग का देखेंगे ना तो यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में वही आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, जाकर अपने रजिस्ट्री कार्यालय से वो पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं, जो कि ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि आपका जो डेट वोट है ना यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों का चेक किया, यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाएंगे कि जिनका पीडीएफ रहता है ना उनका यहाँ पे
पेमेंट करने के लिए बोला जाता है और उसके बाद वो PDF यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए कई बार जो है फेज 1 में आपका नहीं मिलता है, तो आपको जो है फेज 2 का सिलेक्शन करना है और इसमें जो भी जानकारी है वो डालना है और यहाँ पे अपना जो भी डेट है उसको आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा सर्च करेगा। और एक बात और है दोस्तों कि यहाँ पे सभी सन का जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ सन का जो है ना यहाँ पे अभी स्कैनिंग चल रहा है और उसको अपलोडिंग का काम चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 1990 के बाद ही जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले का डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैंने चेक किया तो ये जानकारी यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो इस तरह से आप सर्च करेंगे, अगर आपका PDF अवेलेबल है तभी आप यहाँ पे निकाल पाएंगे, नहीं है तो उस कंडीशन में आपको जो भी आपके कार्यालय हैं वहाँ पे जाकर इसी डिटेल्स के आधार पे अपना जानकारी को आप वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने रजिस्ट्रेशन का जो जानकारी है वो निकाल लिए कि आपका रजिस्ट्री कब हुआ है, उसका क्या मतलब खाता नंबर, खेसरा नंबर क्या है, डीड नंबर क्या है। तो इससे आसानी से जो आपका जो मतलब इसका जो मान सकते हैं आप डुप्लीकेट कह सकते हैं उसको, यानी कि जो नकल है उसको आप निकलवा सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हम सर्च किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुक टाइप में कम से कम इतना जो है डिटेल्स मिला हुआ है। टोटल हम सर्कल का यहाँ पे देखे हुए हैं तो देखिए यहाँ बहुत बड़ा एक डेटा होता है जो कि 1980 से लेकर 2024 के बीच में हमने सर्च किया हुआ है। तो अब इसमें खोजना पड़ेगा, किसी का PDF अवेलेबल है किसी का नहीं है, तो इसलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपके कंडीशन में PDF अवेलेबल होगा तो ज़रूर अपने ज़मीन का जो केवाला है, डीड है, वहाँ से प्रिंट कर लेंगे। हालांकि हो सकता है कि चार्जेबल होगा, क्योंकि मेरे केस में काफ़ी सारे लोगों का नहीं मिला। उम्मीद है तो मैंने सभी जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।